गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। आज हम शब्द हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पद परिचय का अध्ययन करेंगे। पद परिचय क्या होता है, इसके क्या भेद हैं, किन किन शब्दों का पद परिचय दिया जाता है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पद परिचय क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे हम किसी के बारे में जानकारी लेते समय उसके पिता का नाम, उसका ग्राम, उसका ज़िला, उसका प्रदेश आदि के बारे में पूछते हैं, उसी तरह वाक्यों में भी आए हुए पदों के बारे में जानकारी पाने के लिए हर एक पद के भेद आदि का ज्ञान लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, पद परिचय में शब्द का भेद, उपभेद बताने के अतिरिक्त उसके लिंग, वचन, कारक आदि का भी परिचय दिया जाता है। इसको शब्द बोध भी कहा जाता है। इसका अर्थ है, यानी पद परिचय का अर्थ है पद यानी शब्द का परिचय, अर्थात शब्द का व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण परिचय देना। अब इसमें मूल रूप से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय शब्दों का पद परिचय दिया जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे संज्ञा शब्द का पद परिचय। संज्ञा शब्द के पद परिचय के में निम्नलिखित बातें जानी जाती है या बातें बताई जानी चाहिए। पहला इसमें है संज्ञा शब्द के भेद, यानी वो शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है। फिर दूसरा जो इसमें बिंदु है लिंग, यानी वो शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। फिर तीसरा वो उसका वचन क्या है, यानी एक वचन का शब्द है कि बहुवचन का शब्द है। फिर चौथा इसमें बिंदु जो है कारक, यानी वो कर्म कारक है कि करण कारक है, संप्रदान कारक है, अपादान कारक है या संबंध कारक है या अधिकरण कारक है या समूह, आठों प्रकार के जो कारक हैं में कौन सा किस भेद का वो है। फिर इसी तरह से उसका संबंध क्या, यानी क्रिया से या उससे अन्य शब्दों से उसका क्या संबंध है, इसके बारे में संज्ञा पद का परिचय में हम लोग जानते हैं। उदाहरण हम देखेंगे। पहला उदाहरण इसमें है, सर्कस में मनुष्य पशुओं पर शासन करते हैं। अब इस शब्द में सबसे पहले हम देखेंगे संज्ञा क्या है, क्योंकि हमें संज्ञा का ही पद परिचय बताना है। तो सर्कस में ये संज्ञा है। अब इसमें संज्ञा है तो इसका भेद क्या, यानी सर्कस में ये जातिवाचक संज्ञा है। किस वचन का है? एक वचन का है। कौन सा इसका लिंग, यानी पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? तो ये पुल्लिंग है। और अधिकरण कारक करते हैं, क्रिया का अधिकरण कारक है। फिर मनुष्य शब्द भी इस जो है वाक्य में संज्ञा है। अब इसके बारे में जानेंगे कि ये जातिवाचक संज्ञा है, ये बहुवचन है, पुल्लिंग है, कर्ता कारक करते हैं, क्रिया का करता है। इसी तरह से पशुओं पर यानी पशु भी जो है संज्ञा शब्द है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है, इसका वचन बहुवचन है, इसका लिंग पुल्लिंग है और अधिकरण कारक के अंतर्गत करते हैं, क्रिया का अधिकरण है। इसी प्रकार से शासन शब्द भी संज्ञा है और संज्ञा के अंतर्गत ये भाववाचक संज्ञा है, एक वचन का शब्द है, पुल्लिंग है, कर्म कारक करते हैं, क्रिया का कर्म पूरक की भांति प्रयुक्त है। इतनी जानकारी हुई। दूसरा जो उदाहरण है कि भारत के विचारकों ने कहा था कि सब लोग सुखी हों। अब इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि ये इसमें संज्ञा क्या है। तो इसमें भारत के शब्द जो है संज्ञा के अंतर्गत आता है। अब इसमें देखेंगे कि संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत ये है, तो ये भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। फिर इसका वचन एक वचन है, ये पुल्लिंग का शब्द है, संबंध कारक है, तो संबंधी शब्द विचारकों, ठीक है। फिर इसके बाद में
दूसरा इस वाक्य में जो आया है संज्ञा शब्द है विचारकों ने, तो विचारकों ने में ये जातिवाचक संज्ञा है, बहुवचन का शब्द है, पुल्लिंग है, कर्ता कारक कहा था क्रिया का कर्ता है। और इस वाक्य में जो तीसरा संज्ञा शब्द आया है वह है लोग। लोग शब्द जातिवाचक संज्ञा है, बहुवचन का शब्द है, पुल्लिंग है, कर्ता कारक हो क्रिया का कर्ता है। इस प्रकार हम जाने कि इन दोनों वाक्यों में, जैसे सर्कस में मनुष्य पशुओं पर शासन करते हैं, इसमें सर्कस में मनुष्य पशुओं पर शासन ये इसका संज्ञा शब्द है। फिर इसी तरह से दूसरा जो उदाहरण इसमें है, भारत के विचारकों ने कहा था कि सब लोग सुखी हों, इसमें जो संज्ञा शब्द है पहला है भारत के, ये भी संज्ञा शब्द है, विचारकों ने ये भी संज्ञा शब्द है, लोग ये भी संज्ञा शब्द। इस प्रकार हम संज्ञा शब्द का पद परिचय हम लोग सीख लिए। फिर दूसरा जो पद परिचय का भेद होता है वो सर्वनाम का पद परिचय। वाक्य में यदि सर्वनाम शब्द आए हैं तो उसमें भी निम्नलिखित चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है कि वो सर्वनाम शब्द आया है तो उसका क्या भेद है, किस लिंग का है, यानी वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, या उसका वचन क्या है, उसका पुरुष क्या है, उसका कारक है, उसका संबंध क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में सर्वनाम का पद परिचय देते हुए जानना बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे कि मैंने देखा लोगों ने उसे पकड़ लिया। सबसे पहले इसमें जानेंगे कि इस वाक्य में, यानी मैंने देखा लोगों ने उसे पकड़ लिया, इसमें सर्वनाम क्या है। तो इसमें मुख्य रूप से दो सर्वनाम है, पहला है मैंने और दूसरा है उसे। अब मैंने का हम पद परिचय जानेंगे। मैंने शब्द जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ये उत्तम पुरुष है और एक वचन का शब्द है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग दोनों हो सकता है, कर्ता कारक देखा क्रिया का करता है। दूसरा इसमें जो सर्वनाम आया है इस वाक्य में उसे, इसके बारे में जानेंगे कि ये सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आता है। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी भेद के अंतर्गत अन्य पुरुष का शब्द है, एक वचन का शब्द है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग दोनों हो सकता है, कर्म कारक पकड़ लिया क्रिया का कर्म है। दूसरा इसमें उदाहरण है कि यह घड़ी मेरे भाई की है, इसलिए मैं इसे किसी को नहीं दे सकता। अब सबसे पहले इसमें खोजेंगे कि इसमें सर्वनाम कौन सा शब्द है, उसी का परिचय देंगे, पद परिचय देंगे। अब इसमें सर्वनाम है इसे, इसके बारे में जानेंगे, इसका पद परिचय देंगे कि यह निश्चयवाचक सर्वनाम का भेद है, एक वचन का शब्द है, स्त्रीलिंग है, कर्म कारक दे सकता क्रिया का कर्म है। इस प्रकार हम सर्वनाम शब्दों का पद परिचय जान लिए। फिर इसके बाद में जो अगला है विशेषण का पद परिचय। विशेषण के पद परिचय के बारे में निम्नलिखित बातें जानना जरूरी है। इसके अंतर्गत हम उसके भेद, उसके लिंग, उसके वचन, उसकी अवस्था और उसके विशेष के बारे में हम उसका परिचय देते हैं। इसको जानना बहुत ज़रूरी है। एक उदाहरण के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे हम पद परिचय विशेषण का दें। सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि जो भी सेंटेंस है उसमें हम विशेषण खोजें कि कौन सा शब्द इसमें विशेषण है। यदि विशेषण आ जाए तो उसके हम भेद के बारे में जानेंगे। भेद के बारे में जानने के बाद में उसका लिंग जानेंगे कि स्त्रीलिंग का शब्द है कि पुल्लिंग का है। फिर उसका वचन जानेंगे कि एक वचन का शब्द है या बहुवचन का शब्द है। उसकी अवस्था के बारे में जानेंगे। तो उदाहरण के माध्यम से हम जानेंगे। जैसे ये पहला उदाहरण है, यह घड़ी मेरे छोटे भाई की है, इसलिए मैं इसे किसी को नहीं दे सकता। अब इस वाक्य में देखेंगे कि इसमें कौन सा शब्द विशेषण है। तो इसमें यह घड़ी, यानी यह जो शब्द है यह विशेषण है। तो इसका पद परिचय जानेंगे। यह सार्वनामिक विशेषण का शब्द है, एक वचन का शब्द है और स्त्रीलिंग है, और इसका जो विशेष है वह है घड़ी है।
दूसरा जो इसमें प्रयुक्त हुआ है विशेषण वह है छोटे। तो ये छोटे शब्द गुणवाचक विशेषण है, एक वचन का शब्द है, पुल्लिंग है और मूलावस्था है और विशेष इसका है भाई। दूसरे उदाहरण के माध्यम से हम जानेंगे कि ममता की मारी माता ने अपने घायल बच्चे को तुरंत उठा लिया। इसके बारे में जानेंगे कि इसमें विशेषण कौन है। तो इसमें जो विशेषण है वो घायल है और घायल का पद परिचय हम जानेंगे कि घायल शब्द गुणवाचक विशेषण का शब्द है, एक वचन है, पुल्लिंग शब्द है, मूलावस्था है और विशेष इसमें बच्चे हैं। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, हम पद परिचय के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण का पद परिचय जान लिए। बाकी शेष जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे। धन्यवाद।